Hello students, but now we are going to start our unit 5th. Unit 5th is electromagnetic waves. छोटा ਜਿਹਾ यूनिट है बेटा, कोई खास डेरिवेशनस नहीं हैगियां है ना। बट इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ 1 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ठीक है, तो केयरफुली समझियो बेटा इस यूनिट में। ओके चलो आप स्टार्टिंग करते हैं। एक ही चैप्टर है बेटा, तो छोटा जिहा चैप्टर है, तो बहुत काफ़ी स्मॉल यूनिट है, ये सिंगल चैप्टर है। केयरफुली ध्यान नाल समझियो बेटा, ठीक है। ओके आपां ने यूनिट थर्ड च आपां ने पढ़िया भी इलैक्ट्रिसिटी तो मैगनेटिज्म प्रोड्यूस होंदा विद द हैल्प ऑफ इलैक्ट्रिसिटी मैगनेटिज्म प्रोड्यूस होंदा है। पढ़िया बेटा आपां ने भी जदों किसी वायर चों करंट पास आउट होंदा है उस दे आले दुआले इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है। तो इलैक्ट्रिसिटी तो मैगनेटिज्म प्रोड्यूस होंदा है। यूनिट 4th च आपां ने स्टडी किया भी मैगनेटिज्म तो इलैक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होंदी है। यूनिट 4 च आपां ने पढ़िया भी जदों मैगनेटिक फ्लक्स चेंज होंदा है ना, फिर EMF इंड्यूस होंदी है ना। वैन एवर देर इज़ अ चेंज इन मैगनेटिक फ्लक्स फिर EMF इंड्यूस होंदी है। पढ़े तो यदा मतलब होया भी इलैक्ट्रिसिटी दी हैल्प लैके असी मैगनेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मैगनेटिज्म दी हैल्प लैके असी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइस वर्सा हो गया ना, दोनों इलैक्ट्रिसिटी तो मैगनेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है तो मैगनेटिज्म तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इत्थों मैक्सवैल नूं आइडिया आया सी एक। मैक्सवैल इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हू गॉट एन आइडिया। उन्हें सोचा भी क्यों ना दोने फील्ड्स इकट्ठे लिते जान तो फिर है ना चैक किया जाए भी की प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो उन्हें दोने फील्ड्स कहा सीगा भी जो दोने फील्ड्स इकट्ठे लवांगे फिर एक न्यू तरह दियां वेव्स प्रोड्यूस होणगियां जिन्होंने इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स बोलांगे। ये आइडिया आया सी मैक्सवैल है ना भी इलैक्ट्रिसिटी तो मैगनेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, मैगनेटिज्म तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्यों ना दोनों चीज़ां इकट्ठियां लित्तियां जान। जो दोनों चीज़ां इकट्ठियां लित्तियां जाणगियां तो फिर कहते एक न्यू काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसिस प्रोड्यूस होणगियां, एक न्यू काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसिस एंड दोज डिस्टर्बेंसिस आर नोन एज EM वेव्स। उन्होंने डिस्टर्बेंसिस नूं असीं की बोलांगे EM वेव्स है ना। तो मैक्सवैल ने कहा सी बेटा ये भी जदों तुसीं जिवें सपोज करो अपने कोल असीं एक्सिस लै लैंदे एक्स एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस है ना। सपोज करो असीं इलैक्ट्रिक फील्ड लै लैंदे अलॉन्ग Y एक्सिस एंड मैगनैटिक फील्ड लै लैंदे अलॉन्ग Z एक्सिस। पहला मैं थोनों इलैक्ट्रिक फील्ड शो कर दा like this। electric field, this is a curve which represents electric field along Y axis। okay and हुण मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। मैग्नेटिक फील्ड लेना है along Z axis, along Z axis। लाइक दिस। दोनों फील्ड्स एक फील्ड ले लिया, इलैक्ट्रिक फील्ड ले लिया बेटा अलॉन्ग Y एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया अलॉन्ग
Z एक्सिस। दोनों ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਥ ਫੀਲਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਚੇਂਜ मतलब ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬੋਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ, both becomes maximum, both decreases, both changes the direction simultaneously, है ना। both increases, both again becomes maximum, both again decreases, है ना। simultaneously ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਓਬਟੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਓਬਟੇਨਡ, ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ of disturbances obtained in medium, है ना। ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਓਬਟੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। Means if electric field is along y axis, magnetic field is along x axis, electric field is along y axis, magnetic field is along z axis, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ new kind of disturbances travel ਕਰਨਗੀਆਂ, they traveling along x axis, and these new kind of disturbances are known as EM waves, electromagnetic waves। EM waves ਦਾ ਮਤਲਬ electromagnetic waves। ਕੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟਾ? ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖੋਗੇ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਣਨ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਨ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਬੋਥ ਚੇਂਜਿਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਥ ਫੀਲਡਸ ਚੇਂਜਿਸ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵਜ਼। 10+1 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਵਜ਼ ਦੀ? ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੇਵ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੇਵਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਜ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ EM ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ। EM ਵੇਵਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ,
जिस डायरैक्शन 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ डायरैक्शन मैगनैटिक फील्ड ਤੇ इलैक्ट्रिक फील्ड, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ EM ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ EM ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਨ both electric field and magnetic field placed perpendicular to each other and both changes simultaneously, then a new kind of disturbances produced in medium. Those disturbances propagate perpendicular to electric as well as magnetic field. These disturbances are known as EM waves. Clear? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬੋਥ changes simultaneously ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਾइंड ਆਫ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ EM ਵੇਵਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ एक्स एक्सिस है, मैगनैटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो जिस डायरेक्शन च वेव ट्रैवल करेगी वो जेड एक्सिस होएगी। समझ गए? मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, मैगनैटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस, तो जी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वेव वो जेड एक्सिस वाल प्रोड्यूस होएगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी, तिन्ने चीज़ां परपेंडिकुलर होणगियां। यही मैं थोनों इस डायग्राम च शो किया भी अगर इलैक्ट्रिक फील्ड तुसी वाई एक्सिस दे अलोंग रख दो, मैगनैटिक फील्ड तुसी जेड एक्सिस दे अलोंग रख दो, एंड दोनों नू साइमल्टेनियसली, है ना, दोने परपेंडिकुलर ने बेटा, बोथ आर परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री, है ना, एंड बोथ चेंजिज साइमल्टेनियसली, तो मीडियम च जिहड़ियां डिस्टर्बेंसिस बननगियां वो इन्हां दोनों तो परपेंडिकुलर ट्रैवल करनगियां। उन्हां डिस्टर्बेंसिस नू असीं की बोलदे ने? EM वेव्स। ठीक है बेटा, क्योंकि EM वेव्स इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड तो बनते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड का जिहड़ा कॉन्सटेंट हुंदा है, कॉन्सटेंट इलैक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सटेंट हुंदा है एप्सिलॉन नॉट, मैगनैटिक फील्ड का कॉन्सटेंट हुंदा है म्यू नॉट। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ EM waves in vacuum depends upon these two factors, and वो velocity EM waves ਦੀ वैक्यूम 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट लग गया बेटा मैगनैटिक फील्ड कारण, एंड एप्सिलॉन नॉट लग गया इलैक्ट्रिक फील्ड कारण। दोनों के नाम थोनों पता ने, इनू बोलते होंगे ने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इनू कहते होंगे ने एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम है ना, तो असी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लवांगे। इन्हां दी वैल्यूज सानू पता ने, जिवें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होंदी है 8.85 10⁻12, म्यू नॉट की वैल्यू होंदी है 4π 10⁻7। ये वैल्यूज पता ने ना बेटा थोनू, है ना। जो तुसीं आ वैल्यूज उरे पुट करोगे ना, उरे पुट करके इनू सॉल्व करोगे, जिवें म्यू नॉट की वैल्यू पुट करती, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करती, है ना, इनू सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सॉल्व करके आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
दैट मीन्स कंक्लूजन ये निकलिया वेलोसिटी ऑफ EM waves in vacuum is equal to speed of light. EM waves vacuum च speed of light नाल travel करदियां ने, they traveling with speed of light. In medium है ना, velocity of EM waves in any ਅਦਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊ ਨੋਡ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਊ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਊ ਨੋਡ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਊ ਅਪਸਾਈਲੋਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਨੋਡ ਇਨਟੂ ਅਪਸਾਈਲੋਨ ਆਰ ਐਂਡ ਮਿਊ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊ ਨੋਡ ਇਨਟੂ ਮਿਊ ਆਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 1/√ऑफ म्यू नोड इंटू म्यू आर अपसाइलोन नोड इंटू अपसाइलोन आर, थोड़ा अरेंज करके लिख लो 1/√ऑफ म्यू नोड अपसाइलोन नोड 1/√ऑफ म्यू आर अपसाइलोन आर लिख सकते ना आप एवं 1/√ऑफ म्यू नोड अपसाइलोन नोड 1/√ऑफ म्यू नोड अपसाइलोन नोड इज इक्वल टू सी। तो ये फार्मूला बन गया C/√ऑफ म्यू आर अपसाइलोन आर। मीडियम च स्पीड इन्नी होएगी, लाइट की स्पीड नालों थोड़ा जिहा घट होएगी। वैक्यूम च EM वेव्स की स्पीड, वैक्यूम च EM वेव्स ट्रैवल करदियां ने विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम च EM वेव्स ट्रैवल करदियां ने लाइट की स्पीड नालों थोड़ा जिहा घट। फार्मूला तुसीं आ भी यूज़ कर सकते, आ भी यूज़ कर सकते। C का रिलेशन है याद रखना, C इज इक्वल टू 1/म्यू नोड अपसाइलोन। समझ गए। EM वेव्स इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड दोनों ते डिपेंड करदियां ने ना, तो EM वेव्स की स्पीड भी इन्हां दो कॉन्सटेंट्स ते डिपेंड करदी। ठीक है। EM वेव्स वैक्यूम च लाइट की स्पीड नाल ट्रैवल करते हैं एंड मीडियम च उन्हां दी स्पीड लाइट की स्पीड नालों घट जाती है। बेटा EM वेव्स नू ट्रैवल करने वास्ते किसी मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी, दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ये जिहड़ियां वेव्स प्रोड्यूस होंदियां ने, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ठीक है। इन्हां वेव्स नू प्रोपागेट करने वास्ते कोई मीडियम नहीं चाहिए। दे कैन ईवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दे कैन ईवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम चो भी ट्रैवल करनगियां, मीडियम चो भी ट्रैवल करनगियां। वैक्यूम चो ट्रैवल करनगियां विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम च इन्हां दी स्पीड लाइट की स्पीड नालों थोड़ी जी घट होंदी है। क्लीयर बेटा। सो दीज आर द बेसिक कंसैप्ट्स ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स की होंदियां ने, किवें प्रोड्यूस होंदियां ने, है ना। EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड वैन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड बोथ आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर and both changes simultaneously, then EM waves are produced। and ये किस डायरेक्शन प्रोड्यूस होंगे मैं थोड़ा वो भी दसता। EM waves इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होंगे, मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा अलॉन्ग Y एक्सिस, मैगनैटिक फील्ड हैगा अलॉन्ग Z एक्सिस, है ना। तो EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे अलॉन्ग X एक्सिस प्रोड्यूस होंगे, अलॉन्ग X एक्सिस ट्रैवल करनगियां, है ना। इन्हां नूं ट्रैवल करने वास्ते किसी मीडियम की जरूरत नहीं पैंदी। ईवन ये वैक्यूम चो भी ट्रैवल कर सकदियां ने, मीडियम होगा तो भी ट्रैवल कर सकदियां ने। वैक्यूम चो ट्रैवल कर रही होंगियां तो दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम चो ट्रैवल करनगियां तो उन्हां दी स्पीड लाइट की स्पीड नालों थोड़ा जिहा घट होगी। क्लीयर बेटा। बट बी केयरफुल अबाउट दैट पॉइंट। आ वाला पॉइंट ख्याल रखना है, दोने फील्ड्स परपेंडिकुलर होने चाहिए ने एंड दोने फील्ड्स साइमल्टेनियसली चेंज होने चाहिए ने। जे कोई एक फील्ड भी
कॉन्सटेंट होया वो EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। EM वेव्स ਅਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो EM वेव्स का बेटा मैथड ऑफ प्रोडक्शन सुनो, मैथड ऑफ प्रोडक्शन। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ EM वेव्स हैं ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫॉर प्रोड्यूसिंग EM वेव्स, है ना। कंडीशंस की ने, कंडीशंस की कंडीशंस ने इलैक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए, मैगनैटिक फील्ड भी होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ने एंड दूसरी कंडीशन बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली, फिर EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो यदा मतलब ये होया न्यूट्रल पार्टिकल EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। न्यूट्रल पार्टिकल्स डज नॉट प्रोड्यूस EM वेव्स, डज नॉट प्रोड्यूस EM वेव्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि जे चार्ज पार्टिकल ही जीरो है तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होएगा, मैगनैटिक फील्ड भी जीरो होएगा, है ना। इस करके न्यूट्रल पार्टिकल्स EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते। सैकेंड, जेडे स्टेशनरी पार्टिकल्स होंगे ने, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, स्टेशनरी होंगे ने ते चार्ज होंगे ने, है ना। चार्ज पार्टिकल होंगे ने, ठीक है, चार्ज है। स्टेशनरी पार्टिकल्स ने, स्टेशनरी पार्टिकल्स का कला इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे, मैगनैटिक फील्ड नहीं होंगे। हम कला इलैक्ट्रिक फील्ड भी EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस EM वेव्स, दैट मीन्स स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स does not produce EM waves। पता चल गया ना भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल EM waves क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड जीरो होंदी है ना बेटा, उन्होंने आले दुआले सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा, मैगनैटिक फील्ड नहीं होंदा, है ना। तो यदा मतलब चार्ज पार्टिकल मूविंग होना चाहिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। जिहड़ा चार्ज पार्टिकल मूविंग होएगा उसकी स्पीड होएगी, चार्ज पार्टिकल के आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, चार्ज पार्टिकल है स्पीड होएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, है ना, एंड मोशन होने करके मैगनैटिक फील्ड भी होएगा। बट बिकॉज जे स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होएगा, मैगनैटिक फील्ड भी कांस्टेंट होएगा, एंड कांस्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस EM वेव्स, है ना। सॉरी थोड़ा दिखा नहीं हैगा, जे चार्ज पार्टिकल मूविंग है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, उस दे आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, मोशन कारण उस दे आले दुआले मैगनैटिक फील्ड भी होएगा, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, मैगनैटिक फील्ड भी है। बट अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स का इलैक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होंदा, मैगनैटिक फील्ड भी कांस्टेंट होंदा है, एंड कांस्टेंट फील्ड्स EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Constant fields does not produce EM waves, that means if charge particles moving with constant velocity or zero acceleration, if charge particles moving with constant velocity or zero acceleration, they does not produce EM waves। समझ गए। नाउ अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी,
इफ़ वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, एंड देन EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है ना। चार्ज पार्टिकल की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होवे, चाहे मे बी पॉजिटिव होवे चाहे मे बी नैगेटिव होवे। दैट मीनस कि चाहे वेलोसिटी इंक्रीज होवे चाहे वेलोसिटी डिक्रीज होवे, है ना। वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। जो वेलोसिटी चेंज होएगी इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, मैगनैटिक फील्ड वेरी करेगा, दोनों फील्ड वेरी करेंगे, EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो यदा मतलब ये होया एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस EM वेव्स। ਜਿਹੜੇ एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, यही है मेन पॉइंट बेटा। EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे ने बाय एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि उन्होंने एक्सलरेशन होंगी है, चाहे एक्सलरेशन पॉजिटिव हो चाहे एक्सलरेशन नैगेटिव हो। पॉजिटिव एक्सलरेशन का मतलब थोड़ा पता है वेलोसिटी इंक्रीज होना, नैगेटिव एक्सलरेशन का मतलब होंगे वेलोसिटी डिक्रीज होना। चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो, जे वेलोसिटी वेरीएबल है तो इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड दोनों वेरी करेंगे, दोनों चेंज होंगे। जो दोनों चेंज होंगे फिर EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ਇਹਦਾ मतलब एक एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल EM वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड बेटा, है ना। दिस इज़ फर्स्ट मैथड, एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस EM वेव्स। दूसरा ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, oscillated charged particle produce EM waves। क्योंकि जेड़ा चार्ज पार्टिकल बेटा ऑसिलेट करेगा, अगे पिछे या टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट करती होंगी है ना, कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट करती होंगी है ना, एट मेन पोजीशन ਉਹਦੀ वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी है, एट एक्सट्रीम पोजीशन ਉਹਦੀ वेलोसिटी 0 होंगी है। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा, जो कोई बॉडी ऑसिलेट करती है एक्सट्रीम पोजीशन ते पहुँच के वो रुकती है, रुक के वापस आती है, उरे तक पहुँच के वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर अगे निकलती है, फिर उरे पहुँच के वेलोसिटी 0 होंगी है, फिर वो वापस आती है। पता है ना बेटा, मेन पोजीशनस ते वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी है, एक्सट्रीम पोजीशनस ते वेलोसिटी 0 होंगी है। दैट मीनस वो लगातार वेलोसिटी चेंज होएगी, लगातार वो वेलोसिटी चेंज होएगी। वेलोसिटी चेंज होएगी तो इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड चेंज होंगे, इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड चेंज होंगे तो EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो जो कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता है या ऑसिलेट करता है फिर EM वेव्स प्रोड्यूस होंगे ने। थर्ड है जो कोई चार्ज पार्टिकल जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, व्हेन चार्ज पार्टिकल जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, है ना। हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट जंप करता है चार्ज पार्टिकल, मतलब लाइक इलैक्ट्रॉन। जो इलैक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट जंप करते हैं, दे रिलीज़ एनर्जी, दे रिलीज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। ये तो तुसी केमिस्ट्री पढ़िया ही होएगा बेटा भी जो इलैक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट जंप करता है फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है ना, एनर्जी रिलीज़ जी एनर्जी रिलीज़ करता दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। ਉਹਦਾ कारण यही है वेलोसिटी का चेंज होना। हायर ऑर्बिट च ਉਹਦੀ वेलोसिटी अलग होएगी, जो लोअर ऑर्बिट च आएगा ਉਹਦੀ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट च आते आते ਉਹਦੀ वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो ਉਹਦਾ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड चेंज होएगा, इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड चेंज होएगा तो EM वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। उस तो बाद वैन फोर्थ मैथड है वैन
we suddenly stop an electron, then EM waves are produced। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਰੋਕ ਦਈਏ, when we suddenly stop an electron then EM waves are produced। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ EM waves ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ these are the 4 methods। ਆ 4 ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ EM waves ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਸੀਲੇਟਿਡ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ EM waves ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਔਰਬਿਟ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ EM waves ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਨ ਸਮ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਔਨ ਸਮ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ EM waves ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ these are the 4 methods by which EM waves are produced। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ EM waves ਦੀਆਂ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। EM waves ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਅਬਾਊਟ EM waves। ठीक है, वेट अ मिनट। यस बेटा, we are going to study about the properties, some properties of EM waves। EM waves ਦੀਆਂ कुछ properties डिस्कस करते हैं बेटा। छोटी छोटी बेसिक जी प्रॉपर्टीज है, ध्यान नाल समझियो। जिवें सब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। these waves does not require any medium for their propagation। ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ 'ਚੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ that is equal to speed of light, and medium चो, in medium they are moving with velocity which is equal to less than speed of light। ये फार्मूले थोनू थोड़ी देर पहला मैं डिस्कस करके हटे, है ना। तो वैक्यूम च स्पीड ऑफ लाइट नाल ट्रैवल कर दिया ने, मीडियम च इन्हां दी स्पीड लाइट की स्पीड तो घट होंदी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दोने परपेंडिकुलर होंदे ने एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। समझ गए, इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड ते वेव प्रोपागेशन, ये तीनों चीज़ां एक दूजे तो परपेंडिकुलर होंदियां ने, दोने आपस च भी परपेंडिकुलर होंदे ने फील्ड्स एंड वेव की डायरैक्शन तो भी परपेंडिकुलर होंदे। मीनस अगर इलैक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मैगनैटिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो वेव ट्रैवल करेगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डायरैक्शन ऑफ वेव इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तीनों चीज़ां परपेंडिकुलर होंदियां। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इस इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड दोने साइमल्टेनियसली चेंज करने ने, बोथ चेंजेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मैं थोड़ा शो भी किया सीगा, साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे, साइमल्टेनियसली मैक्सिमम बननगे, साइमल्टेनियसली डिक्रीज होंगे, साइमल्टेनियसली डायरैक्शन चेंज करेंगे, इकट्ठे जो कुछ करेंगे इकट्ठे करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ, ए वेव्स न्यूट्रल ने, EM waves are neutral
so does not deflected by ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੇਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੀਜ਼ ਵੇਵਜ਼ ਆਰ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ EM ਵੇਵਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, they possesses energy with them, ਇਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ EM ਵੇਵਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ EM ਵੇਵਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਫ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ EM ਵੇਵਸ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੀ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। EM ਵੇਵਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ એનર્ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। 8th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, EM ਵੇਵਸ कैरीज एनर्जी, है ना। जिस च एनर्जी होवे बेटा, उन्हां वेव्स का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी हुंदा है, इन्हां दा मोमेंटम भी हुंदा है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਗਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ these waves carries energy with them, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ EM ਵੇਵਸ ਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 9th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਨੇ, all phenomena of light, like reflection, refraction, dispersion, है ना, scattering, polarization, ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਨੇ। ਆਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਓਨਲੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਾਈਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 10th, ਇਨ EM waves, listen, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ E ਨੋਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ B ਨੋਡ। ਇਨ EM waves, amplitude of electric field and magnetic field the ratio is a constant quantity which is equal to c, speed of light। ਤਾਂ ਬੇਟਾ E ਨੋਡ ਬਾਈ B ਨੋਡ C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, E RMS ਬਾਈ B RMS ਵੀ C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯੂਨਿਟ 4th 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, E RMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ E ਨੋਡ ਬਾਈ √2, B RMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ B ਨੋਡ ਬਾਈ √2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ E RMS ਅਪੋਨ B RMS ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਨੋਡ ਬਾਈ √2
बी नॉट बाय रूट टू ना रूट टू कैंसल ई नॉट बाय बी नॉट विच इज़ इक्वल टू सी। तो ई नॉट बाय बी नॉट भी सी दे इक्वल होंदा है, ई आर एम एस बाय बी आर एम एस भी सी दे इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। सो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ई एम वेव्स। ठीक है। तो ये सारा कुछ बेटा ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਈ ਐਮ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ। ਈ ਐਮ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।